हर दिशा में सिर्फ चुड़ैलें ही चुड़ैलें, और मां बेटी बीच में फंस चुकी हैं। पेड़ का तना बुरी तरह कांप रहा है, मानो पेड़ खुद डर रहा हो। मां बेटी एक दूसरे से लिपट कर खड़ी है, और तब हवा में झूलती चुड़ैल अचानक नीचे आकर उनके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाती है। लेकिन उसकी आवाज इंसानी नहीं, गहरी, टूटी हुई और सीधी आत्मा में उतर जाने वाली। अचानक पूरा जंगल हिलने लगता है। पेड़ की जड़ें कंपन करती है, सूखी पत्तियां हवा में घूमकर भंवर जैसा बनाती है। जमीन पर दरारें उभरती हैं, छोटी, फिर बड़ी, फिर भयंकर गहरी। मां बेटी घबरा कर पीछे हटती है, और अचानक जमीन की दरारों से काले हाथ ऊपर उठते हैं। हड्डी जैसे हाथ, लंबे नाखून, जो मिट्टी चीरते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाथ ऐसे थे जैसे दर्जनों आत्माएं जमीन के नीचे दबकर तड़प रही हों और अब आजाद होकर बाहर आना चाहती हों। मां बेटी चिल्लाते हुए उल्टी दिशा में भागती है। उनके पैरों के नीचे जमीन टूटती है और चुड़ैलों की हंसी हवा में गूंजती है, एक साथ जोर से, जैसे पूरा जंगल हंस रहा हो। मां बेटी पूरी जान लगाकर दौड़ रही है, लेकिन उनके पीछे चुड़ैलें पेड़ों पर चढ़ते हुए, कूदते हुए, जमीन पर रेंगते हुए उनके पीछे आ रही है। एक चुड़ैल पेड़ से छलांग लगाकर मां की चुन्नी पकड़ लेती है, लेकिन चुन्नी हाथ से छूट जाती है और हवा में उड़ जाती है। दूसरी चुड़ैल चारों हाथों पैरों पर भेड़िए की तरह दौड़ती है। उसकी आवाज मानवी नहीं, ना जानवर, कुछ अनजान, डरावनी। और तभी पीछे से एक तेज भरे गले वाली, काट देने वाली चीख जंगल में गूंजती है। ऐसी आवाज जैसे किसी की नसें खींचकर तोड़ी जा रही हों। मां बेटी रुकने की हिम्मत नहीं करती, पर अब उनकी सांसें टूटने लगी हैं, पैरों में जान कम हो रही है, और चुड़ैलें बस कुछ ही फीट की दूरी पर हैं। दौड़ते दौड़ते वे फिर उसी खंडहर हवेली के पीछे वाली तरफ पहुंच जाती है। लेकिन इस बार वे सामने नहीं है, पीछे की टूटी, काली, डरावनी दीवार के पास। दीवार पर घास उगी है, जगह जगह बड़े बड़े छेद हैं, और दीवार के अंदर किसी के चलने जैसी आवाजें आ रही हैं, धीमी, भारी, गूंजती हुई। बेटी दीवार की तरफ देखती है, और उस बड़ी दरार में दो चमकती सफेद आंखें दिखती हैं। मां उसे पीछे खींचती है। उसी पल दीवार के अंदर से एक पतला लंबा हाथ बाहर निकलता है, उंगलियां पेड़ की टहनियों जैसी लंबी, नाखून 6 इंच की बर्फीली धार जैसे, और हाथ मां की चूड़ियों को खरोंच देता है। चूड़ियां टूटकर जमीन पर गिरती है, एक एक टुकड़ा खून से भीगता है। मां बेटी पीछे हटती है, और तभी हवेली की छत पर अचानक 4 चुड़ैलों दिखाई देती है। कोई उल्टी खड़ी, कोई कूद रही, कोई दीवार पर चल रही, और एक हवा में लटकती हुई, मानो रस्सी पर झूल रही हो। उनके चेहरे फटे हुए, आंखें ढंसी हुई, मुंह किसी बड़े जानवर जैसा खुला, और आवाजें इतनी भयानक कि हवा भी थम गई लगती है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं, जैसे किसी रीति रिवाज में नाच रही हों। लेकिन यह नाच किसी की मौत का नाच था। मां बेटी चारों तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। पेड़ की तरफ चुड़ैलें, कैलारल है, कुएं की तरफ शैतान है, हवेली की दीवारों पर साए रेंग रहे हैं और जमीन से हाथ निकल रहे हैं। मां बेटी एक दूसरे को जकड़ लेती है। अचानक पीछे वाले पेड़ से एक चुड़ैल हवा में कूदकर 5 फीट दूर गिरती है, फिर रेंगती हुई उनकी तरफ बढ़ती है। दूसरी चुड़ैल उल्टी दीवार पर चढ़कर सीधे उनके सिर के ऊपर लटक जाती है। तीसरी चुड़ैल घुटनों पर चलती हुई आगे बढ़ती है, और चौथी हवा में धीरे धीरे उतरती है, जैसे मौत का पर्दा गिर रहा हो। मां बेटी के चेहरों पर सिर्फ आंसू, डर और अंधेरा फैला है। मां बेटी भीगी आंखों से एक दूसरे को पकड़कर खड़ी है। अचानक ऊपर हवा में लटकती चुड़ैल सीधे उनकी तरफ झपटती है। उसके बाल बिजली की तरह उनके चेहरों पर पड़ते हैं। मां बेटी पीछे हटकर गिर जाती है। पेड़ पर बैठी दूसरी चुड़ैल पेड़ से खिसकती हुई नीचे आती है। उसका शरीर किसी पिघली हुई मोम की तरह टेढ़ा मेढ़ा है। तीसरी चुड़ैल दाईं तरफ से दौड़ती हुई आती है, चारों हाथ पैरों पर, जानवर जैसे। चौथी चुड़ैल की गर्दन एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे घूम रही है जैसे उसकी हड्डियां रबड़ की बनी हो। चारों एक साथ घेरकर आगे बढ़ती है। उनकी हंसी एक इंसान को अंदर से काट देने लायक थी। जैसे ही चुड़ैलें आगे बढ़ती है, जमीन जोर से हिलती है, दरारें और चौड़ी हो जाती है, मिट्टी का बड़ा भाग नीचे धंसने लगता है।
दरार के अंदर से दर्जनों हाथ निकल आते हैं, हड्डियां, नाखून, काले उंगलियां जो मां बेटी के कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करती हैं। एक हाथ बेटी के पैर को छू लेता है, वह चीखती है और मां उसे ऊपर खींचती है। अचानक जमीन के अंदर से एक भयानक चीत्कार गूंजता है, ऐसी आवाज जैसे आत्माओं को जिंदा जलाया जा रहा हो। इस चीख के साथ सभी चुड़ैलें भी जोर से चीख उठती हैं, उनकी आवाजें मिलकर पूरा जंगल हिला देती हैं। भागते भागते मां का पैर एक पत्थर में फंसकर मुड़ जाता है, वह जोर से जमीन पर गिरती है। बेटी रोते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है, पर तभी एक चुड़ैल बेटी के बाल पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लेती है। बेटी चीखती है, मां घुटनों पर घिसटकर उसकी तरफ बढ़ती है। चुड़ैल बेटी को मिट्टी पर घसीटती है, उसके कपड़े फट रहे हैं, कोहनी छिल रही है, घुटने से खून निकल रहा है। मां चुड़ैल पर झपटती है, लेकिन चुड़ैल ऐसे उछलकर पीछे हटती है जैसे वो इंसान नहीं, हवा हो। चारों चुड़ैलें अब मां बेटी के बीच खड़ी हैं। एक चुड़ैल मिट्टी में अपने नाखून गाड़कर गोल गोल घूमने लगती है। जमीन का धूल भयानक भंवर जैसा उठता है। दूसरी चुड़ैल अपनी उंगलियां बेटी के चेहरे के पास ले जाकर उसकी नाक, आंखें, मुंह को छूती है, जैसे किसी खिलौने को परख रही हो। तीसरी चुड़ैल मां की आंखों के सामने अपनी गर्दन को पूरा उल्टा घुमा लेती है और चौथी चुड़ैल हंसते हंसते हवा में उठने लगती है। उसकी हंसी खून जमा दे, उनका खेल अब चरम पर है। हिम्मत जुटाकर मां बेटी उठती है और आखिरी बार पूरी ताकत से कुएं की तरफ भागती है। यह वही कुआं है जहां से काला साया निकला था, जहां से शैतान मकड़ी की तरह चढ़ा था। उनके भागते ही चुड़ैलें भी उनके पीछे चीखती हुई दौड़ पड़ती हैं। कुएं के पास पहुंचते ही अंदर से फिर वही लाल आंखों वाला साया दोबारा ऊपर चढ़ने लगता है। इस बार उसके पंख और भी बड़े, आंखें और भी लाल, नाखून और भी लंबे हैं। वह कुएं की दीवारों को तोड़ते हुए ऊपर चढ़ रहा है। मां बेटी रुकती है, पीछे चुड़ैलें और चारों ओर अंधेरा। चुड़ैलें पास आती हैं। एक चुड़ैल बेटी के पीछे घूमकर उसकी गर्दन के पास सांस फूंकती है। उसकी सांस ठंडी नहीं, जमी हुई बर्फ जैसी है। दूसरी चुड़ैल मां की पीठ पर हाथ रखती है। उसका हाथ सड़े हुए मांस सा चिपचिपा है। तीसरी चुड़ैल जमीन पर रेंग कर उनके पैरों को पकड़ने की कोशिश करती है और चौथी चुड़ैल हवा में दूर तक जाकर जोर से चीख मारती है, जैसे मौत को बुला रही हो। इसी क्षण कुएं वाले साए के पंख खुल जाते हैं और वह छलांग लगाकर मां बेटी के बिल्कुल सामने उतरता है। अब सामने शैतान, पीछे चुड़ैलें, नीचे हाथ ऊपर साए। मां बेटी दो इंसान, पूरा जंगल उनके खिलाफ। मां अपनी पूरी जान लगाकर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर एक दिशा में पागलों की तरह दौड़ती जा रही है। उसे यह भी नहीं पता कि उस दिशा में सड़क है या खाई। उसे बस ये पता है कि पीछे मौत खड़ी है और आगे भागना ही एकमात्र रास्ता। उनके पीछे से दर्जनों शैतानों की चीखें, गुर्राहटें और टूटी हड्डियों की आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन मां रुकती नहीं। वह बेटी को सीने से चिपकाते हुए पूरा दम लगाकर आगे भागती चली जाती है। अचानक दूर अंधेरे में उसे अपनी कार दिखती है, जैसे किसी ने रात में जलती हुई उम्मीद फेंक दी हो। दोनों जैसे तैसे कार की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी वही बच्चा जो शुरू में उस औरत के साथ था अचानक कार के पास पहुंचकर अपनी अलौकिक शक्ति से पूरी कार को हिला देता है, टूट मरोड़ देता है और जोर से दूर फेंक देता है। मां और बेटी दोनों खड़े खड़े यह नजारा देखकर पत्थर बन जाती है। बेटी कांपती हुई मां 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 की सांस रुक जाती है। उन्हें पहली बार समझ आता है कि यह कोई आम प्राणी नहीं, कुछ और ही है। वे तुरंत दूसरी दिशा में भागती हैं, लेकिन इस बार पेड़ों की घनी दीवार उनके रास्ते पर खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार पेड़ों की घनी दीवार उनके रास्ते पर खड़ी हो जाती है। डालियां खुद ही खुद हिलने लगती हैं, जैसे जिंदा हो, जैसे किसी ने उन्हें आदेश दिया हो कि इन दोनों को निकलने मत देना। बेटी डर से मां की पीठ में छुप जाती है। मां जोर लगाकर एक एक डाल पकड़कर तोड़ती जाती है। डालियां कटती हैं, लेकिन हर टूटी डाल के पीछे एक और मोटी, नुकीली और अवरुद्ध डाल उनका रास्ता रोक लेती है। फिर भी मां हार नहीं मानती। वह पेड़ों की बेरहम दीवार को तोड़ते तोड़ते आगे बढ़ती है। आखिरकार वह अपनी बेटी को उस जाल से बाहर धकेल देती है। बेटी गिरते संभलते बाहर निकल जाती है, लेकिन उसी पल पीछे से एक भयानक चिल्लाहट गूंजती है।
एक चुड़ैल पेड़ की ऊंचाई से उल्टी लटकती हुई पूरी रफ्तार से नीचे उतरती है और मां का पैर पकड़कर उसे अंदर की ओर घसीट लेती है। मां जमीन में नाखून गाड़कर चीखती है, बेटा तू भाग जा, भाग जा। पर जंगल के सारे शैतान, जो अब पेड़ों से, जमीन से, उखड़े हुए घरों की दीवारों से टपक रहे थे, सब मिलकर मां को पकड़ लेते हैं। उनकी उंगलियां, काले चेहरे, उलटी गर्दनें, फटी आंखें, सब मां को अंदर खींचने लगते हैं। मां चीखती रहती है, भाग बेटा भाग। और फिर एक झटके से अंधेरा, मां अंदर खींच ली जाती है। बेटी बाहर खड़ी पथराई आंखों से सब देखती है, फिर चीखते रोते भागते भागते जमीन पर गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। अब वह किसी जंगल में नहीं है, बल्कि एक छोटे से पुराने गांव के घर में पड़ी है। सामने एक बूढ़ी औरत बैठी है, उसकी आंखों में दया और डर का मिला जुला भाव। बूढ़ी औरत धीरे से पूछती है, बिटिया जिंदा कैसे बच गई तू? बेटी रो रो कर सब बता देती है। कैसे मां? उसे बचाते बचाते खुद अंदर खींच ली गई। बूढ़ी औरत गहरी सांस लेकर कहती है, तुझे आज जो दिखा वो इस गांव का काला सच है। फिर वह असली कहानी बताती। हाँ, कई साल पहले ये गांव हरा भरा था, लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। लेकिन एक रात, रात के सन्नाटे में गांव की केमिकल फैक्ट्री में बड़ा धमाका हो गया। पूरे गांव पर जहरीली गैस फैल गई। लोग सड़कों पर, घरों में, खेतों में कई कई किलोमीटर तक दौड़ते रहे, पर कोई बच नहीं पाया। सदियों की खुशबू एक ही रात में मौत बन गई। गांव के सैकड़ों लोग उसी रात बेइंतहा दर्द में मर गए। चीखें इतनी भयावह थीं कि आज भी हवा में गूंजती रहती हैं, और उन सब की आत्माएं गुस्से में, दर्द में आज भी इसी जंगल में भटकती हैं। वो औरत जिसने तुम्हें फंसाया, वो भी इसी गांव की है। वह हर रात किसी न किसी को बहला फुसलाकर इस गांव में लाती है, और फिर सारे गांव के मरे हुए लोग मिलकर अपना बदला लेते हैं। बूढ़ी औरत बेटी की आंखों में देखती है, बिटिया आज तू बहुत बड़ी सजा से बच गई। जो इस गांव में एक बार आ जाए वो कभी जिंदा वापस नहीं जा पाता। और बेटी स्तब्ध खामोश, मां की आखिरी चीखें उसके कानों में गूंजती रहती हैं। भाग बेटा।